Hello students, in this video we will going to discuss about the meaning of demand. इसमें बहुत सारे ऐसे मैं अपने वीडियो के थ्रू बहुत सारे ऐसे टॉपिक को डील करना चाहती हूँ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेट इकोनॉमिक एग्ज़ाम. ठीक है, तो इसमें हम लोग मेरे पिछले वीडियो में हमने देखा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिमांड क्या होता है, डिमांड एनालिसिस क्या होता है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. गुड्स आर डिमांडेड बिकॉज दे हैव यूटिलिटी. किसी भी गुड्स का जो डिमांड होता है वो क्यों होता है? क्योंकि उसकी यूटिलिटी होती है, उसकी उपयोगिता होती है. ए गुड इज़ डिमांडेड बाय एवरीवन. हर एक आदमी को कोई ना कोई गुड की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस व्यक्ति को उस पर्टिकुलर गुड की उपयोगिता होती है, उस व्यक्ति के लिए उस पर्टिकुलर गुड की उपयोगिता होती है. हु थिंक्स दैट इट इज़ यूजफुल इन सेटिस्फाइंग हिज वांट. मीन्स अगर कोई चीज़ हम चाह रहे हैं, किसी को मीठा खाना पसंद है, किसी को नमकीन खाना पसंद है, तो मीठा खाने वाले व्यक्ति के लिए मिठाई उसके लिए मतलब ज़्यादा उपयोगिता वाली वस्तु होगी, और जिसको नमकीन पसंद है तो उसको नमकीन वस्तु जो नमकीन खाने की चीज़ है उसकी उपयोगिता उसके लिए ज़्यादा होगी. तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे कोई भी यूटिलिटी मतलब कोई भी प्रोडक्ट का डिमांड होता है. ए टी टोटलर मे नॉट हैव any demand for it since he does not have a desire for its consumption, but every want of consumer cannot be expressed as demand in the economic sense of the term. Demand does not means mere desire for the commodity. ऐसा नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इसका मतलब वो डिमांड हो गया, है ना. किसी भी चीज़ की डिज़ायर हो तो वो डिमांड हो गया. नहीं, यहाँ पे डिमांड उसी को कहते हैं जो हमारी इच्छा तो होती है, साथ में हम कैपेसिटी भी रखते हैं उस वस्तु को खरीद करके अपने आप को संतुष्ट करने की, तब वो हुआ डिमांड. फॉर एग्ज़ाम्पल, miser's desire and his ability to pay rent for a room of an hotel is not demand, as he is not willing to pay for it. अगर कोई गरीब आदमी है और वो चाहता है कि बहुत बड़े होटल में रूम लेके रहें, तो वो उसका डिज़ायर हो गया, इच्छा हो गया, ना कि डिमांड हो गया. क्योंकि डिमांड जब तक उसको नहीं कह सकते हैं जब तक कि उसमें कैपेसिटी नहीं होगी कि वो उस होटल के रेंट को दे सके, पे कर सके. ठीक है, तो ये हो गया डिमांड और डिज़ायर में अंतर. सिमिलरली, बेगर may desire to have a car, but this desire is not going to affect its market price as he is not having the necessary purchasing power to buy a car. Such desire, which is not backed by the necessary purchasing power to fulfill it, will remain a desire, will never become demand. Means कोई भी ऐसा इच्छा कि हम उसको इच्छा करें लेकिन हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि हम उसको पूरा करें, तो ऐसे डिज़ायर को हम डिमांड नहीं कह सकते हैं. वो डिज़ायर ही कहलाएगा. डिमांड जब हम उसको पूरा कर लेंगे, ख़रीद करके उस वस्तु को अपने आप को संतुष्ट कर लेंगे, तब उस चीज़ को हम डिमांड कह पाएंगे. टू बिकम डिमांड, ए डिज़ायर मस्ट बी बैक्ड बाय एबिलिटी और कैपेसिटी टू पे फॉर द गुड, है ना. तो जब तक कि हम उसको पे नहीं करेंगे तब तक वो हमारा डिज़ायर ही कहलाएगा, डिमांड नहीं. Demand is always defined with reference to price and time period. It is meaningless to specify demand without reference to price and time period. The statement that demand for apples is 2000 kg is meaningless. The price at which these apples are demanded is to be mentioned as with the change in price, and the quantity demanded may also change. मीन्स खाली इतना कह देना कि डिमांड फॉर एप्पल्स इज़ 2000 kg नहीं, उसके साथ उसको प्राइस भी बताना होगा कि आखिर किस प्राइस पे एप्पल का डिमांड 2000 kg है. अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड ऑफ एप्पल विल बी कम, है ना, वो कम होगा. और अगर प्राइस कम होगा तो एप्पल का डिमांड ज़्यादा हो जाएगा. तो डिमांड इज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड विथ रेफरेंस टू टाइम.
टाइम और प्राइस दोनों के रेफरेंस से इवन एट द सेम प्राइस डिमांड में चेंज डिपेंडिंग अपॉन द टाइम पीरियड अंडर consideration. Thus, at rupees 10 per kg, demand for apple may be different at different times during the particular period. Demand for a good may be defined as the quantity of commodity that will be bought at a particular price. किसी भी डिमांड का किसी भी वस्तु का जो डिमांड होता है वो उसके प्राइस से रिलेटेड होता है। जब प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगा और जब प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगा। ठीक है। नाउ डिमांड फंक्शन। 5 main variables influence the quantity of each product that is determined by each individual consumer. These variables means जिस पे डिमांड का फंक्शन जो है वो डिपेंडेंट है, that is price of the commodity. Means there is a inverse relationship between the demand of a particular product and with its price, है ना। जो अभी आपको बताया कि डिमांड जो है वो प्राइस अगर ज़्यादा है तो डिमांड कम होगा और प्राइस अगर कम है तो डिमांड ज़्यादा होगा। सेकेंड, द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर का इनकम भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर का इनकम कम हो और उसका कुछ डिमांड हो तो वो उसको पूरा नहीं कर पाए, इसका मतलब है कि वो डिमांड नहीं कहलाएगा, वो डिज़ायर कहलाएगा। प्राइस वो उस पर इनकम ऑफ कंज्यूमर पे भी डिपेंड करता है। प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, ये आगे चल के हम इसमें बताएंगे वीडियो में, आगे के वीडियो में इस पर भी डील करेंगे कि डिमांड जो है वो प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स पे भी डिपेंड करता है। जैसे अब कोई वस्तु है, अगर उसका प्रोडक्शन किया जा रहा है तो अगर उसके कॉस्ट में, रॉ मटेरियल्स में, या जैसे बोलते हैं ना कि किसी भी प्रोडक्शन के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइजेस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जो इनपुट है अगर उसके प्राइस में अगर चेंज आता है तो इसका मतलब है कि उसका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अगर साथ वाले हैं तो अगर उसका कम है तो जो जिस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो रिलेटेड गुड्स हैं जिनका प्राइस कम है या ज़्यादा है तो उन दोनों के बीच में भी इन्वर्स रिलेशन होगा। ठीक है। कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर मीन्स अगर फ्यूचर में कंज्यूमर को ये डर है कि नहीं ये चीज़ महंगी होने वाली है तो हमको इसी रेट पर अभी ख़रीद लेना चाहिए, तो क्या होगा, उस प्रोडक्ट का दाम जो है, उस कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं आगे। दिस स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द सिम्बॉलिक फॉर्म इन द फॉलोइंग मैनर। डिमांड, ये इसका फंक्शन है। डिमांड इज़ ए फंक्शन ऑफ Pn, P1, Pn-1, Y है, T है, E है, U है। दिस इक्वेशन इज़ नोन एज द डिमांड फंक्शन। ये इक्वेशन जो है इसको क्या बोलते हैं, डिमांड फंक्शन बोलते हैं। Dn रिप्रेजेंट कर रहा है डिमांड फॉर द कमोडिटीज़ N। Pn प्राइस ऑफ N कमोडिटीज़। P1 Pn-1 प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। Y इनकम को, T टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, E consumer expectation about the future, U other factors and F functional relationship। ठीक है। तो thus the demand equation tell us that quantity demanded at this demanded is a function of price of the commodity, price of related good, income of the consumer, his tastes and future expectation। ये सारे चीज़ पे डिमांड जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड प्राइस। अब इसमें देखेंगे कि डिमांड और उसके प्राइस में कैसा रिलेशन है। ठीक है। तो ये हमारा डिमांड फंक्शन का पहला टॉपिक हो गया कि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिसके साथ डिमांड का रिलेशन हम पढ़ेंगे। तो इसमें पहला है डिमांड एंड प्राइस। Dn is equal to function of Pn means demand for commodities N is a function of price of commodity N, that is other things being equal means कोई other things means कोई भी अलग जो
मतलब खाली यहाँ पे कौन इंटरेक्ट कर रहा है, डिमांड और प्राइस में चेंज हो रहा है, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो कांस्टेंट हैं, ठीक है। इफ़ इनकम एंड टेस्टेज ऑफ कंज्यूमर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज, किसी भी वेरिएबल में चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ प्राइस में चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सारे चीज़ को कांस्टेंट मान लिया गया है। While the price of the commodity falls, then its demand will ordinarily rise. अगर सारे ये जितने भी वेरिएबल्स हैं, है ना, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर, अदर फैक्टर्स, फंक्शनल रिलेशनशिप, ये जितने भी वेरिएबल हैं ये कांस्टेंट इनको मान लिया गया है। और चेंज किस में हो रहा है, सिर्फ प्राइस में चेंज हो रहा है। तो जब प्राइस में चेंज हो रहा है तो उसका डिमांड पे क्या असर पड़ रहा है ये देखते हैं। इट्स डिमांड विल ऑर्डिनरली राइज, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम इफ़ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस। अगर उसका प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड उसका घट जाएगा, ठीक है। अब प्राइस अगर घट रहा है तो डिमांड बढ़ जाएगा। एंड द कर्व शोइंग the demand at the various prices is called the demand curve and it has a negative slope. और इसका जो स्लोप होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर में, ठीक है। ये डिमांड कर्व हैज़ बीन शोन इन फिगर। यहाँ पे वाई एक्सिस पे ओ वाई लिया गया है और प्राइस लिया गया है, और ओ एक्स एक्सिस पे यहाँ पर एम लिया गया, प्रोडक्ट लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि ओपी प्राइस पे डिमांड जो है वो एम है, और जैसे ही प्राइस बढ़ता है पी से P1 जाता है, डिमांड घट के एम से M1 चलाता है, ठीक है। वही प्राइस अगर घट जाता है P2 पे चलाया तो डिमांड जो है वो M2 पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यही है, ये इन्वर्स रिलेशन को, ये निगेटिव स्लोप जो है वो इन्वर्स रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ओ एक्स जो है वो अमाउंट डिमांड है, ओ वाई प्राइस है, डी डी डिमांड कर्व है, ठीक है। इन दिस कर्व वी सी व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज P1 द क्वांटिटी डिमांडेड इज OM1, व्हेन द प्राइस फॉल्स टू OP द कमोडिटी डिमांडेड इंक्रीज टू OM। यही इन्वर्स रिलेशन, ठीक है। नाउ second topic is relationship between the demand for commodity and price of the related good. अब इसमें देखेंगे कि प्राइस, रिलेटेड गुड के प्राइस के साथ डिमांड का क्या फंक्शन है, ठीक है। एक्सप्रेस एज DN यानी कि डिमांड फॉर commodities N and function is a function of price of related goods, that is other things being equal, डिमांड फॉर कमोडिटी एंड डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ देयर रिलेटेड कमोडिटीज़। अब बाकी सब चीज़ क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड जो है वो क्या है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। जैसे इन इकोनॉमिक्स रिलेटेड कमोडिटीज़ आर टू टाइप्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड कॉम्पिटिटिव और सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मीन्स वो गुड्स होते हैं जो are those wherein one commodity having utility and is demanded only when the second related goods is also available. जैसे पेन और इंक है ना, पेन और इंक को अगर उसमें से एक का कॉस्ट है ज़्यादा बढ़ जाता है तो दूसरे का कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। Complementary goods are those wherein one commodity having utility and is demanded only when the second related goods is also available. For example, ball pen without its refill is useless, है ना। वही अभी आपको हम एग्जांपल दिए कि पेन और इंक जो है वो पेन के बिना यूजलेस है और पेन जो है इंक के बिना यूजलेस है। जब तक कि दोनों चीज़ एक साथ नहीं होगा तब हम उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली ब्रिक्स एंड सीमेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दस goods are complementary when they are demanded together. पेन और इंक, ब्रिक एंड सीमेंट, ये दोनों एक साथ डिमांड किए जाते हैं। तो चेंज इन प्राइस ऑफ वन अफेक्ट्स द डिमांड फॉर अदर्स। इफ द प्राइस ऑफ रिफिल्स फॉल्स, द डिमांड फॉर बॉल पेन्स
विल गो अप, है ना। जब रिफ़िल का प्राइस जो है वो अगर गिर गया, कम हो गया, तो बॉल पेन का डिमांड बढ़ जाएगा, एंड वाइस वर्सा। एंड इट्स रिलेशनशिप इज़ नोन एज द इन्वर्स रिलेशनशिप। मीन्स जब दोनों के बीच में उल्टा रिलेशन होता है तो उसको इन्वर्स रिलेशन कहते हैं। एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व एज शोन इन द फिगर। अब जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड, इसको भी निगेटिव स्लोप से दिखाया गया है। जहाँ भी इन्वर्स रिलेशन होगा उसको निगेटिव स्लोप से दिखाया जाता है। नाउ सेकेंड इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। इट इज़ substitute goods are those goods that can be substituted for each other. For instance, tea and coffee. एक के बदले हम दूसरे का यूज़ कर सकते हैं, वैसे गुड को हम सब्स्टिट्यूट गुड कहते हैं। जैसे टी के बदले हम कॉफ़ी को कर सकते हैं, कॉफ़ी के बदले टी को कर सकते हैं। मोटरसाइकिल एंड स्कूटर आर सब्स्टिट्यूट्स, मीन्स एक के बदले दूसरे को हम लोग उपयोग कर सकते हैं। Therefore, a change in price of any one of these goods is likely to affect the demand for other. अगर इसमें से मोटरसाइकिल का रेट बढ़ जाता है, ठीक है, तो मोटरसाइकिल का अगर रेट बढ़ गया तो मोटरसाइकिल का डिमांड कम हो जाएगा, स्कूटर का डिमांड बढ़ जाएगा। वैसे ही टी है, टी का रेट अगर बढ़ गया तो टी का डिमांड कम हो जाएगा, कॉफ़ी का डिमांड ज़्यादा हो जाएगा। If the price of the coffee falls, consumer may substitute coffee for tea. Means अगर प्राइस ऑफ कॉफ़ी का दाम अगर घट जाता है, ठीक है, तो कंज्यूमर कॉफ़ी पीने लगेंगे टी को छोड़ के। Thus, demand for tea shall come down even though its price has not changed, है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका फिगर दिया हुआ है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो स्लोप होता है ना, वो क्या दर्शाता है, वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व दिखा रहा है, ठीक है। एक प्राइस है P1 और P2, ठीक है, और यहाँ पे है P और यहाँ पे है M। तो एक का रेट अगर घट गया, P1 पे चला गया, ठीक है, तो दूसरा का डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा। This shows that demand for substitute goods move in the opposite direction, but its slope of the demand is positive. The demand curve slopes upward from left to right, as shown in the figure. This type of relationship between the demand for a good and price of the related commodity is also known as the cross demand. इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस डिमांड भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम तीसरे टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। आशा करती हूँ कि आपको मेरे इस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आसानी से आ रहा होगा, और इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हाँ, और लाइक करें। थैंक यू।